फर्स्ट चीज़ तो यही है कि मेरे मदर लाइक शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर एंड एक्टिंग. सो लाइक उस टाइम लोग थिएटर और एक्टिंग को प्रमोट नहीं करते थे, तो मेरे मदर नहीं कर पाए. लाइक शी ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ डूइंग फिल्म्स एंड शी ऑलवेज वांटेड टू डू लाइव थिएटर शोज, बट डिडंट गेट सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर. मदर फादर साइड से भी नहीं मिली, इन लॉज से भी नहीं मिली. सो देन शी टोल्ड मी दैट दिस इज माई अनफुलफिल्ड डिजायर, व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन द थिएटर क्लब इन स्कूल. आई वाज लाइक बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, व्हाई डू यू वांट मी टू जॉइन. शी इज लाइक तुम करके तो देखो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है. And trust me, that actually worked. Like I joined the theater club in school, I think in the 3rd or 4th grade, and I started enjoying it so much that I didn't feel like attending the classes. मेरे स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरी यही होती थी when I would go for my theater classes and rehearse all day. तो तुम अपनी मम्मी का सपना पूरा कर रही हो. Yeah, and I think अब ये मेरा भी सपना बन गया. लेकिन वो मेरे को लगता है मम्मी का ही रहेगा, बिकॉज यू नो वो मम्मी की डिजायर थी, तो जो मम्मी का ही है हर चीज. मेरे को लगता है कि यू नो ये लाइफ तो सिर्फ मम्मी के लिए है. Absolutely. है ना, वो जरूरी भी है ना. अगर कोई मम्मी का सपना था तो स्नेहा उसे पूरा करी तो बहुत अच्छी चीज है. इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं. सही बात है. उनको कितनी खुशी होती होगी ना जब वो देखते होंगे. She is very happy whenever she sees some of my hoardings like लगे हुए हैं शहर में in and across the city. जब वो मेरी कोई फिल्म देखती हैं या कोई इंस्टाग्राम पे मेरी कोई वीडियो देखती हैं, she gets extremely happy. हाय स्नेहा. हाय सर. कैसे हो? आई एम फाइन, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया. अच्छा, पहले तो ये बताओ कि मेसी की फैन हो आप? नहीं. वो आपने नाम रखा हो ना, किक इट लाइक स्नेहा. तो कितनी लाते हैं मारिए किसको? एक्चुअली वो यूजर नेम मैंने नहीं रखा. मेरी सिस्टर है, हर नेम इज टीना सिंह, और उनका इंस्टाग्राम यूजर नेम इज टी सुपरफ्लाई. अच्छा, टी सुपरफ्लाई. टी सुपर फ्लाई. ओके. तो my sister always wanted me to keep an unusual, a very different username, like a very different Instagram handle. तो उन्होंने ये नेम सजेस्ट करा, किक इट लाइक स्नेहा. और अब मेरा मन ही नहीं करता चेंज करने का. इट्स एक्चुअली वेरी डिफरेंट. लाइक मैंने इतने सारे क्रिएटर्स, एक्टर्स और मॉडल्स को देखा है, किसी का ऐसा नेम नहीं. हाँ, लेकिन यू नो इन प्रोफेशनल में थोड़ा सा वो होता है कि है ना, लेकिन आगे जाके देख लेना. अभी तक तो बहन को खुश रहने दो. नहीं तो बाद में जाके तो. हाँ. मतलब बट यू आर एक्चुअली राइट, क्योंकि ढूंढने में डिफिकल्ट होता है. तो आई फील आगे जाकर आई मीन हो सकता है मुझे चेंज करना पड़े. यू हैव टू बी यू नो लाइक स्नेहा आगे कुछ, है ना. तो वो ठीक है, क्योंकि किसी को बोलो भी ना तो क्रिकेट लाइक स्नेहा, तो फिर वो अंडरस्कोर भी बोलना पड़ता है ना. तो इसलिए, लेकिन अच्छा नाम है. इसलिए मैंने पूछा कि फुटबॉल, कराटे, जूडो तो नहीं खेलते थे? खेले वैसे कभी? नहीं. आई वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर इन स्कूल. ओके. स्कूल में? उसके बाद नहीं? उसके बाद थिएटर और एक्टिंग. तो अब इसी पे बात करते थे. सबसे पहले कहाँ बीता सारा बचपन? टिल 10th आई वाज इन लुधियाना, लाइक मोस्टली इन पंजाब. उसके बाद आफ्टर 10th आई वेंट टू. सीधा 10वीं पे नहीं, पहले हमारे पास 1st, 2nd, 3rd भी है. ओके. तो सबसे पहली याद कौन सी है जब स्नेहा को याद हो? मतलब कि वो होती है ना बचपन की कुछ धुंधली याद होती है पहले दिन की, जो अभी भी याद हो. कुछ है ऐसा याद? फर्स्ट चीज़ तो यही है कि मेरे मदर लाइक शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट थिएटर एंड एक्टिंग. सो लाइक उस टाइम लोग थिएटर और एक्टिंग को प्रमोट नहीं करते थे, तो मेरे मदर नहीं कर पाए. लाइक she always dreamt of doing films and she always wanted to do live theater shows, but didn't get support from anywhere. Mother father side से भी नहीं मिली, in laws से भी नहीं मिली. So then she told me that this is my unfulfilled desire, why don't you go and join the theater club in school. I was like but I'm not interested in acting, why do you want me to join. She's like तुम करके तो देखो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है. And trust me, that actually worked. Like I joined the theater club in school, I think in the 3rd or 4th grade, and I started enjoying it so much that I didn't feel like attending the classes. मेरे स्कूल की सबसे अच्छी मेमोरी यही होती थी when I would go for my theater classes and rehearse all day. तो तुम अपनी मम्मी का सपना पूरा कर रही हो. Yeah, and I think अब ये मेरा भी सपना बन गया. लेकिन वो मेरे को लगता है मम्मी का ही रहेगा, बिकॉज यू नो वो मम्मी की डिजायर थी, तो जो मम्मी का ही है हर चीज. मेरे को लगता है कि यू नो ये लाइफ तो सिर्फ मम्मी के लिए है. Absolutely. है ना, वो जरूरी भी है ना. अगर कोई मम्मी का सपना था तो स्नेहा उसे पूरा करी तो बहुत अच्छी चीज है. इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं. सही बात है. उनको कितनी खुशी होती होगी ना जब वो देखते होंगे. She is very happy whenever she sees some of my hoardings like लगे हुए हैं शहर में in and across the city. जब वो मेरी कोई फिल्म देखती हैं या कोई इंस्टाग्राम पे मेरी कोई वीडियो देखती हैं, she gets extremely happy. व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मम्मी ने जहाँ वो प्रमोट करती हैं तुम्हारा काम कि गाना आया है? She is like मैंने नहीं प्रमोट करना, रिश्तेदार नजर लगाएंगे.
नहीं ये भी होता है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स को तो बताते होंगे। फ्रेंड्स वगैरह को नहीं, एक्चुअली मेरे मदर खुद सीरियल कर रहे हैं। ओके शी इज डूइंग अ पंजाबी सीरियल कॉल्ड शिविका ओके ऑन जी पंजाबी, तो वो वहाँ थोड़ा बहुत बता देते हैं कि माई डॉटर इज ऑल्सो इन टू द सेम प्रोफेशन, बट शी लाइक्स टू कीप इट लो की, कि जितना लोगों को पता लगेगा, लोगों ने पीपल आर नॉट गोइंग टू गेट हैप्पी, दे आर जस्ट गोइंग टू गेट जेलस, तो वो लो की रखती हैं उसे। सही बात है। तो आई होप कि किसी दिन तुम और मम्मी दोनों एक साथ एक फिल्म में माँ बेटी के रोल में, है ना? डेफिनेटली, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप दैट हैपेंस सून। बिल्कुल, वो मजा आए, है ना, बहुत देखने में केमिस्ट्री, बिकॉज वो बड़ा रियल निकलेगा अंदर से, है ना? ट्रू। तुम कैसा था, मतलब कि जो जब थिएटर में जा रहे थे, है ना, तो स्टडीज कैसी चल रही थी साथ साथ? I was a very good student, like throughout the college and throughout the school, I've always been very good in studies. ठीक है, मैं टॉपर नहीं थी, पर हाँ, I've always passed with the first, like I've passed in the first division. तो या एक्चुअली लड़कियों का ना, ठीक ना, 90% होता है, पता है? मैंने कई बार नोटिस किया है, जो लड़की ये बोले ना कि मेरा ठीक था, तो मतलब कि समझ लो कि वो 80 अबव की बात कर रही है। मेरे 12th में 82 थे। हाँ, फिर वही देखो ना। और लड़कों का ठीक होता है, मतलब कि भाई 40%, बेर मिनिमम की पास तो हो गए। हाँ, मतलब कि लड़का बहुत बोले ना, नहीं मेरे तो बहुत बढ़िया, तब वो जाके कहीं 60-70 पे पहुंचेगा, राइट, है ना? लेकिन लड़कियां सच में वो थोड़ी सी वो सिंसियर होती हैं स्टडी को लेके, तो 80 रहता था, है ना? 70 to 80 रहता था, और मैं I could strike a perfect balance between my academics and my like theater interest. तो मैं मैनेज कर लेती थी। मुझे बचपन से ही आदत है, लाइक इवन इफ आई नो आई हैव दिस एंटायर डे आई गॉट टू रिहर्स, और मेरा कल एग्जाम है, या आई हैव सम आई हैव सम प्रेजेंटेशन, या मेरे को कल मेरा कोई क्लास टेस्ट है, तो आई नो कि द एंटायर नाइट आई विल सिट एंड स्टडी, बट आई विल मैनेज। स्कूल कौन सा था लुधियाना में? लुधियाना में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट, क्रिश्चियन स्कूल में थी। उसके बाद फॉर 2-3 years आई वाज इन BCM। ओके, और ये अच्छे स्कूल हैं दोनों ही ना? हाँ, BCM इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द बेस्ट, और कॉन्वेंट तो बेस्ट है ही, उससे ऊपर कोई नहीं है। उससे तो अच्छी चीज होती है, स्टडी का बेस अच्छा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपकी पूरी जिंदगी बनाने वाला है। Absolutely. और जो मम्मी ने बाद में डिसीजन लिया, जिसमें हम बात करेंगे अभी, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा डिसीजन था मम्मी का, वो उनको पहले लेना चाहिए था। थिएटर वाला नहीं, दूसरे वाला, या है ना, वो बिकॉज वो मेरे को लगता है कि अगर पहले ले लेते, ठीक है, वो जब भी लिया वो अच्छा लिया, पहले होता तो थोड़ी सी और वो होता कि तुम उस लाइफ को एंजॉय कर पाती और ज्यादा, है ना? तो फिर जब 8वीं 9वीं में गए, है ना, तब तक ये फाइनल था कि मुझे थिएटर ही करना आगे जाके, या फिल्में ही करनी है, क्लियर हो चुका था? मतलब मजा आ रहा था करने में बहुत, पर उस टाइम तक ये नहीं सोचा था कि फिल्म्स करनी है। थिएटर कर रही थी, बहुत मजा आ रहा था, तो आई थॉट आई वुड कंटिन्यू डूइंग थिएटर। या और क्या क्या घूमा? और थिएटर के लिए यार हम अलग अलग जगह जाते थे शोज करने, लाइक देयर इज दिस वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड नाटशाला इन अमृतसर। वी वेंट टू नाटशाला, ठीक है। दिल्ली में NSD गए। हमारे ना कोर्स का करिक लाइक इट वाज, आई वाज डूइंग मास्टर्स, आई डिड माय मास्टर्स इन थिएटर एंड टेलीविजन, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हमारे जैसे कोर्स में इंक्लूडेड था, इट वाज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम कि इनको NSD लेकर जाना है। सो वी स्टेड, NSD का एक थिएटर फेस्टिवल होता है कॉल्ड भारंगम, दैट हैपेंस एवरी ईयर, जहां ऑल ओवर इंडिया से डायरेक्टर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, और वो अपना जो उन्होंने प्रिपरेशन करी होती है, जो उनका प्ले होता है, उसे एग्जिबिट करते हैं सबके सामने, ठीक है। तो इट्स लाइक लाइव थिएटर शोज होते हैं वहां पे एवरी डे, एंड इट हैपेंस फॉर अ गुड 10-15 days और सो। पूरा फेस्टिवल होता है, थिएटर फेस्टिवल होता है, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेज होते हैं, ऑल द फेमस डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स कम देयर। तो वी वर टेकन देयर टू NSD, तो हमें काफी एक्सपोजर मिला जब हमने उनके प्लेज को देखा, क्योंकि द काइंड ऑफ थिएटर दैट वी डू इन पंजाब एंड द काइंड ऑफ थिएटर दैट्स हैपनिंग इन दिल्ली, there's a huge difference। वहां पर हमारी स्पेशली वर्कशॉप्स लगी वेयर वी सॉ कि सेट डिजाइनिंग कैसी होती है, लाइट डिजाइनिंग कैसे होती है, और क्या उनका थॉट प्रोसेस होता है एक कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में। लाइक अगर एक बेगर का कैरेक्टर है तो वो उसको बोलेंगे कि यू गो सिट ऑन द रेड लाइट एंड ऑब्जर्व अ बेगर फॉर सम टाइम, मतलब कुछ दिन तुम उस बेगर को ऑब्जर्व करो, एंड इफ यू वांट टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो ये सारी चीजें मैंने बहुत बहुत मजा आया, लाइक जब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करी ना, कि इस तरह से चीजें होती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, वी डिड अ प्ले ऑन ट्रांसजेंडर्स। तो जो मेन कैरेक्टर जिन्होंने ट्रांसजेंडर का करा था, that person specially went and met their community. He would go and sit with their community every day so that he could learn how they act, how they talk, what they eat, ताकि वो उनकी struggle को actually समझ पाएं।
जब वो उनकी स्ट्रगल को समझेंगे तभी तो थिएटर के जरिए हम लोगों तक उनकी बिल्कुल। पेन और उनका मैसेज पहुंचाएंगे। बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो लगेगा ही नहीं कि वो आप कर रहे हो उस चीज को, है ना। वो जो बैगर वाली बात बोली वो भी बिल्कुल जेन्युइन बोली। अगर किसी को बोल दो कि यार तुमने रोल करना है ना, वो वही करने लग जाएगा जो नॉर्मल लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका तरीका ही अलग है उनका। ये बहुत अच्छी चीज है। और कब गए थे एनएसडी हम गए थे 2017-18 में। ओके, तब आप थे? तब आई वाज डूइंग माय मास्टर्स। ओके, मास्टर्स। ओके, कहाँ से? एलपीयू से। अभी भी एलपीयू? अब एमबीए कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई छोड़नी नहीं है क्या? मेरे मदर चाहते हैं कि मैं साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू रखूं, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया। और कभी छोड़ना मत, जितना पढ़ सकती हो उतना पढ़ना, बिकॉज नॉलेज जितनी लोगी ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि नॉलेज तो जितनी तुम, आज की डेट में तो वही हो गया कि जितना लर्न करो उतना अच्छा है ना। तो ये एमबीए क्यों आया दिमाग में? अच्छा, पहले एक मिनट पहले मसूरी चलते हैं। मसूरी चलो। तो लुधियाना गर्म जगह से ये क्यों आया मन में कि अब मसूरी डाल देते हैं स्नेहा को स्कूल में? I think there are 2-3 things. First of all, I lost my dad at a very young age. So my mother thought since the environment at home is not appropriate, depressing, और घर पे काफी सारी when he was our only male support. तो जब तुम when you lose your only male support, the situations at home they become unfavorable. तुम्हें बहुत ज़्यादा problems होने लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो तुमने कभी सोची नहीं होती। we hadn't even thought in our wildest dreams कि हमें ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे मेरे फादर के बाद कि घर पे पानी नहीं होगा, we didn't have food to eat. ऐसे टाइम भी मैंने देखा when we didn't have water at home. मतलब हमारे relatives ने, मेरे ओन चाचा चाची ने, they got the electricity cut. हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सस्पेंड करवा दिया था, we didn't water supply सस्पेंड करवा दी थी। तो हमारे पास बिजली नहीं थी, घर पे पानी नहीं था, खाने के लिए we didn't know what to eat because my mother was a housewife, although she was well educated, and I think that's what is helping her now. तो all of a sudden when this happened, we were all in shock, and since we had no money and no food at home, तो एक बार के लिए तो समझ ही नहीं आया कि करें क्या। बट चलो, by God's grace everything came back on track. पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो इसलिए my mother wanted me to go to a boarding school so that I could study well, because that was affecting my psychology, my entire personality. I couldn't focus on my academics. और वही ईयर तो बहुत क्रूशल होता है। शी इज लाइक, मैं तुम्हारे फाउंडेशन ईयर्स को खराब नहीं करना चाहती, सो इट्स लाइक आई रियली वांट यू टू गो एंड स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल। ऑल्सो शी वॉज रियली फैसिनेटेड विद दिस आइडिया ऑफ चिल्ड्रन गोइंग एंड स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल्स, क्योंकि दे स्टैंड अपार्ट। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ग्रूमिंग बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होती है, अलग लेवल होते हैं। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड, लाइक व्हेन आई वाज इन पंजाब, आई नो although I was studying in the best schools, पर वहाँ पे इंग्लिश को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। हिंदी एंड पंजाबी were widely promoted. So when I went to Mussoorie for my 11th and 12th, you won't believe people, I was ragged like anything. I was a victim of ragging, and plus people used to make fun of me because I didn't know how to converse in English. मेरा मजाक उड़ाते थे मेरे जूनियर्स, कहते थे ये कोई देहाती सी गवार से पंजाब से उठकर आ गई है। And they were all from such well-off families. There was this girl, her mother was a judge. There was this girl, her father was a billionaire. So they used to make fun of me. I used to feel very bad कि यार Hindi is the national language और पंजाब की हमारी mother tongue is Punjabi. So I know both these languages. English is something that I learn with time. तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, and you won't believe what happened was I was like, okay, you're making fun of me, now I'll take it up as a challenge. I read about 30-40 books in 1 year. Like even हमारे ना स्कूल में study sessions होते थे. Every day we would have 4 hours of study session जहाँ हमें पढ़ना होता था. We couldn't do anything else. So मैं उन study sessions में भी ना I would like open my textbook, and under the textbook I would keep a storybook or something so that I could learn English. Like just to show the teacher I would be reading from my textbook, but under it I had a storybook. तो मैं storybook पढ़ती थी अपने story sessions में भी, because I told them कि ठीक है, एक साल तो मैंने ठान लिया था. I was determined कि इस एक साल में ना मैं इनसे अच्छी English बोल के दिखाऊंगी, ऐसे ऐसे words use करूंगी जिनके meanings इनको नहीं पता होंगे. So I really thank my mother कि उन्होंने मुझे भेजा boarding school, and in 12th grade this is something that actually happened.
I would use such words and I would use such phrases in front of those people who would make fun of me कि वो मुझे बोलते थे कि इनका क्या मतलब है, तूने कहाँ से ढूंढे, like you have such a great vocabulary. So I was like, तब मैंने उनको बोला thank you so much for making fun of me. अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मुझे यहाँ नहीं लगता, और यहाँ लगा इसलिए मैंने सीखा. ये ना मैंने जिंदगी में देखा है स्नेहा कि जब तक हमारी बेइज्जती ही नहीं होती ना, जब तक हमारी कोई वो क्या बोलते हैं उसको टांग खिंचाई नहीं होती है ना, कोई हमें बुली नहीं करता, तब तक हम लाइफ में वो चीजें नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं. Exactly. है ना. और मेरे को लगता है ये होना चाहिए, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है. उस समय हमें लगता है कि पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन हमें लगता है कि ठीक किया उन्होंने, कि कम से कम आज हम जो बन गए हैं उन्हीं की वजह से हैं. तो थैंक यू उनका कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, है ना. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम वो मुझे एज ए लूजर फील करवाते थे. मुझे बोलते थे कि यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ, यू आर सच ए लूजर. एंड दे वुड मेक, एंड द बिगेस्ट थिंग, all throughout school people made fun of my color. क्योंकि now these days people have started embracing the idea of brown skin. उस टाइम ऐसा नहीं होता था, लोगों को ये लगता था fair is beautiful. तो मेरा इतना मजाक उड़ाते थे स्कूल में, like even when I was in Ludhiana I would cry in front of my dad की वैन में मेरा मजाक उड़ाया कि काली माता आ गई, काली माता आ गई. Then when I used to go for my English and mathematics tuitions. तो ट्यूशंस में भी यही होना, ट्यूशंस में NRI बच्चे पढ़ते थे अमीर घरों के, तो उन्होंने ना जानबूझ के, जैसे ही मैं आती थी डेलिबरेटली दे वुड ओपन दी हिस्ट्री चैप्टर वेयर दे वुड बी टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन्स. तो उन्होंने जानबूझ के मुझे उनसे रिलेट करना. तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि क्यों भगवान ने उन्हें भी बनाया, भगवान ने मुझे भी बनाया, वी आर ऑल इक्वल. मतलब ऐसे क्यों किसी को गलत तरह से ट्रीट करना. तो लाइक all throughout school I used to feel I don't look good, I feel very bad, and मैं काली हूँ. मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में ना, उन्होंने like they are deeply rooted this inside my head कि I am not beautiful, I am dark. पर आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार लोग मुझे कहते हैं कि your skin color is the best thing about your entire personality. लोग मुझे कहते हैं कि गोरे लोग तो सुंदर लगते हैं, पर आजकल सिंस लोगों ने ब्राउन स्किन को बहुत ज्यादा प्रमोट, दुनिया की जितनी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं वो सब ब्राउन स्किन है बहुत. और सेलिब्रिटीज जो बेस्ट है, जो मोस्ट, मैं कहूंगी कि जो जिनको मैं कहती हूँ लाइक मेरी फेवरेट, शी इज माई इंस्पिरेशन, प्रियंका चोपड़ा. शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस. एवरीवन लाइक्स ब्राउन स्किन, बिकॉज तुम कहीं भी चली जाना, चाहे वो हॉलीवुड में भी, दे यूजुअली टेक अ ब्राउन कलर एक्ट्रेस, है ना, बिकॉज वो सबसे अच्छा कलर है. मॉडल्स, एक्टर्स जितने भी हों, ब्राउन स्किन ज्यादा अच्छी लगती है ना. हनी सिंह का तो गाना है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसने इतना अच्छा गाना बनाया उस पे, ब्राउन स्किन पे. मैं बड़ी खुश हुई थी, मैंने कहा थैंक गॉड ब्राउन स्किन मेरे जैसी लड़कियों के लिए भी गाने बन रहे, शुक्र है. आई वाज वेरी हैप्पी. तो और बताओ कुछ मसूरी के बारे में, भूतिया कहानियां है कोई? यार लोग मुझे बोलते थे, क्योंकि बेसिकली यही कहते हैं ऑल द हिल स्टेशंस आर हॉन्टेड, और हमारा जो स्कूल था इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ग्रेवयार्ड. और हम लोग यूजुअली मैराथन्स वगैरह के लिए जाते थे, तो हम लोगों ने जाना जंगलों में मैराथन के लिए, या हमने ग्रेवयार्ड्स जाना मैराथन के लिए. तो ऑल्दो like my friends used to scare me, or my juniors used to tell me a lot of spooky stories about that place, but personally I have not तुमने नहीं देखा? I have not come across any experience नहीं है कोई? experience नहीं करा, I have not experienced any so far. मेरे साथ नहीं हुआ. वैसे है लगता तुम्हें? यार मैं ये मानती हूँ कि होते हैं ठीक है. पर मैंने देखा नहीं है, पर हाँ मैं इनकी एग्जिस्टेंस में बिलीव करती हूँ. भगवान करे ना ही दिखे. हाँ ना ही दिखे. तो अच्छा है ना. और क्या याद है मसूरी की? कहाँ घूमते थे उस समय? मसूरी घूमा. वहां पर लंडौर मार्केट है मसूरी में, वो घूमा, और मॉल रोड. लाइक हमें जब भी छुट्टी होनी ना, तो हमें स्कूल पे ट्रिप लेकर जाते थे, और आउटिंग हम उसको कहते थे कि आज आउटिंग है, संडे है, तो चलो भी हफ्ते में एक दिन होती थी, या कह लो कई बार महीने में एक दिन होती थी. तो आउटिंग होती थी, तो हम अपने वार्डन्स के साथ जाते थे, वार्डन्स और टीचर्स हमें आउटिंग पे लेकर जाते थे. तो दैट एंटायर डे वी हैड टाइम फ्रॉम 9 till 6 in the evening. तुम घूमो, तुम आजाद हो, यू डू व्हाटएवर यू वांट, तुम स्कूल के जेल से बाहर हो, तो यू कुड ईट. तो हमने वहां जाना, मॉल रोड है वहां पे, केम्प्टी फॉल्स है, और लंडौर है. बेसिकली ये 2-3 चीजें हैं. तो हम सब जगह घूमे. और जब भी हमारी स्कूल की आउटिंग होती थी ना, या हम वहां जाते थे, 4 दुकान लंडौर जाना हमने, या फिर हमने मॉल रोड जाना, और वहां पे बहुत फेमस मोमोज मिलते हैं, कैलसैंग के मोमोज खाने, चीज मैगी खानी. सो या दैट्स व्हाट आई रिमेम्बर द मोस्ट. तो और कोई याद मसूरी की? एक याद जो बड़ी वियर्ड सी हो. दिस इज वेरी वियर्ड, लाइक आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट. तो
मसूरी में सिंस till 10th I was staying with my mother and I was the most attached to my mother. तो जब मेरे mother ने ये decide करा that now it's time to send her to a boarding school, so I obviously no child would want to stay away from his or her mother. And I said no. I started howling. She took me to Mussoorie. She's like no, I'm just taking you for the entrance test. लेकिन पहाड़ों का शौक था घूमने का? नहीं, घूमने का था, बट ये नहीं सोचा था कि कभी यहाँ रहना पड़ेगा 2 साल. तो my mother was like, you know, I filled your form and you have to go to Mussoorie with me and you're giving the entrance exam. I was like, okay, दे लेती हूँ. मैंने कौन सा पास कर जाना है? And I don't know what happened. I passed the test. She's like, now you've passed the test. You'll have to go and stay there for 2 years. You're doing your 11th and 12th from Mussoorie. And she took me to Mussoorie. I was howling like anything. I was like, please don't take me. Please don't leave me here. I don't want to stay away from you. So I stayed there for 1 week. And then I went to the principal's office and मैं ऐसे चौंकड़ी मार के प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठ गई. I told her, I was like, ma'am, either you're calling my mother today, otherwise I am jumping off the cliff. मैं तो पहाड़ से छलांग मार दूंगी. और बोर्डिंग स्कूल में आपके पास आप सेल फोन्स नहीं होते हैं, ठीक है, फोन्स यूज करने अलाउड नहीं होते, ना ही आपके पास होते हैं. तो इन प्रिंसिपल ने अपने फोन से मेरी मदर को कॉल करा एंड शी इज लाइक, योर चाइल्ड इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर अस. इसने कुछ कर लिया, आप हमें आकर बोलोगे तो आप आ जाओ. तो माई मदर केम रनिंग ऑल द वे फ्रॉम पंजाब. शी इज लाइक, आर यू मैड? व्हाई यू क्रिएटिंग द सीन? दिस इज फॉर योर बेटरमेंट. 6 घंटे लगते हैं आने में, 7 घंटे. शी इज लाइक, दिस इज फॉर योर बेटरमेंट. यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस टुडे, बट अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन यू वुड अंडरस्टैंड माई मोटिव फॉर सेंडिंग यू हियर. तो मैंने बोला, आप जो मर्जी बोलो. उसने बच्चा दिमाग होता है. तो मैंने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे वापस ले जाओ, नहीं तो मैं पहाड़ से छलांग लगा दूंगी. शी टुक मी आउटसाइड बिकॉज शी इज लाइक, ठीक है, मैं इसको बाहर ले जाती हूँ आराम से. वील सिट इन अ रेस्टोरेंट एंड आई विल मेक हर एक्सप्लेन. वी वेंट आउट. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक, ठीक है, मम्मा इज कन्विंस्ड नाउ, तो हम घूम फिर के वापस आ जाएंगे एंड आई विल टेक माई स्टफ एंड गो बैक. तो वहां पे शी मेड मी ईट गुड फूड. शी इज लाइक, जो तुमने खरीदना है खरीद लो. आई वाज लाइक, गॉड, मम्मा इज ट्रीटिंग मी सो नाइसली. मतलब पट गई है मुझे. तूफान से आने की पहले की शांति थी. हाँ, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि पट गई है. तो देन शी इज लाइक, यू नो व्हाट स्नेहा? आई वाज लाइक, व्हाट? यू जंप ऑफ द क्लिफ. तुम कूद जाओ पहाड़ से, तुम जो मर्जी करो. तुमने जहर खाना है, तुम जहर खाओ. मैंने 5 लाख भर दिए, मैं तुम्हें वापस नहीं लेकर जाने वाली. एंड शी इज लाइक, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट योर फ्यूचर. मैं तो नहीं वापस लेकर जाऊंगी. एंड उसके बाद मुझे बताओ, एक 16-17 साल के बच्चे के पास क्या ऑप्शन होगा? सही बात है. कोई ऑप्शन नहीं था. आई वाज लाइक, इसी जेल में रहना पड़ेगा. और मैं 1 हफ्ता इतनी बुरी तरह रैग हुई थी, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर. तो मैंने कहा, ठीक है, अब इसी जेल में रहना पड़ेगा. और जब हम स्कूल वापस आए, सो आई स्टार्टेड नरेटिंग ऑल द स्टोरीज. आई वाज लाइक, मम्मा पता है यार, उसने मुझे रैग करा, उसने मुझे रैग करा. और वो सारे सुन रहे थे जिन्होंने मुझे रैग करा था. मेरा इतना बैड लगता. जैसी मम्मी गई एंड आई वेंट बैक टू द हॉस्टल, they all started mimicking me. They all started making fun of me. मम्मा, उन्होंने इसने मेरे साथ वो करा, उसने मेरे साथ वो करा. मुझे और ज्यादा embarrassed फील होने लग गया. So they were like, हमारी शिकायतें कर रही थी, हो गया जो होना था. Now you'll have to stay with us only. They started torturing and troubling me even more. फिर जब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल्स में ये होता है कि 1 हफ्ते में यू कैन ओनली टॉक टू योर फैमिली वंस एंड दैट टू फॉर 5 मिनट्स. क्योंकि वहां ऑटोमेटिक, लाइक दे हैड अ पीसीओ जहां पे 5-6 ऑटोमेटिक फोन्स लगे थे. बाय ऑटोमेटिक फोन्स आई मीन दैट दोज फोन्स दे विल डिडक्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर 5 मिनट्स. सो यू कैन नॉट टॉक बियॉन्ड 5. वो अपने आप कट हो जाएगा. वो अपने आप कट हो जाता है. अब मैंने अब 5 मिनट में लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट मम्मी से बात करनी, 1 मिनट पापा से बात करनी, 2 मिनट भाई से, 1 मिनट सिस्टर से. क्या बात करोगे 1 मिनट में? यू हैव सो मच टू शेयर. मैं बहुत ज्यादा परेशान थी. तो मैंने देखा कि स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने फोन्स रखे हुए हैं इलीगली. ठीक है, सबको पता था, लाइक इवन द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल न्यू, बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कॉट, यू आर इनोसेंट. मैंने कहा, मैं भी रख लेती हूँ. अच्छा, मैं इतनी बच्ची सी थी, मैं इतनी इनोसेंट थी, वो सारे चालाक थे. तो मम्मा वाज लाइक, ठीक है, मैं तेरे को फोन दे देती हूँ. मैंने बोला, शी गॉट मी अ सैमसंग गैलेक्सी. ठीक है, उन्होंने मुझे लाके दिया. इट केम विद अ पेंसिल. सब ऐसे से हो गए कि वाओ, हर मदर्स गॉट अस सच अ फैंसी फोन, क्योंकि उस टाइम नए नए आए थे टच स्क्रीन फोन्स. ठीक है, फोन आया मेरे पास. फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई मदर. लाइक आई वाज सो हैप्पी. मैं मम्मी से रात को 3-3, 4-4 घंटे बात करती थी. मम्मा, आज स्कूल में ये हुआ, ये हुआ. तो मेरे जो सीनियर्स थे ना, दे स्टार्टेड
दे स्टार्टेड ट्रबलिंग मी, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला कि नाउ दैट यू हैव अ फोन, देख तेरे को अपना फोन देना पड़ेगा। वो ऐसे रैगिंग करते थे, कैंटीन से जाओ 500 का खाना लेकर आ, या ऐसे बैठ, यू नो, अब सिटअप्स करो, ऐसे ऐसे। तो जैसे ही मेरे पास फोन आया तो कहते नाउ यू डोंट हैव टू गेट अस एनी फूड फ्रॉम द कैंटीन, अब सिटअप्स भी करने की जरूरत नहीं, फोन दे। फोन दे। मैंने कहा व्हाट द हेल। तो मैंने कहा मैंने अपनी मम्मा से बात करने के लिए फोन रखा है, मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता था, इतने लोगों में मेरा फोन सर्कुलेट होता था, कभी कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। और मैंने जब बोला ना कि यार आई नीड टू स्पीक टू माई मदर, मुझे फोन दे दो, तो उन्होंने ना, जब मैंने मम्मी से बात करना ना, अभी 10 मिनट्स भी नहीं हुए होते थे, कब फ्री हो रही है, कब दे रही है वापस फोन। तो मैंने कहा डूड इट्स माई फोन एंड यू आर मेकिंग मी फील दैट इट्स योर्स। Then I was like, now I'll have to be strict. मैं ऐसे ना टॉर्चर होते हुए और ऐसे, मतलब they used to dominate me like anything, और it was affecting my psychology, ना मैं पढ़ पा रही थी। तो मैंने कहा कि I told them very strictly कि now I'm not going to give you my phone, you do whatever you want to, because you've already humiliated me, insulted me and dominated me enough. तो उन्होंने क्या करा, the next day they went and told the principal that she has a phone. मैं उठी हूँ और मैं देख रही हूँ एवरीबडी इज रनिंग हियर एंड देयर, आई वाज लाइक गाइस व्हाट हैपेंड, चेकिंग हो रही है, बिकॉज़ सबको अपनी पड़ गई कि हमें अपना फोन छुपाना है। एंड आई वाज लाइक पुअर मी, वेयर डू आई हाइड इट, मैंने रख तो लिया पर मुझे पता नहीं। देन आई वेंट, देन द प्रिंसिपल कॉल्ड मी इनसाइड द ऑफिस, शी इज लाइक मुझे पता है तुम्हारे पास फोन है। आई वाज लाइक सिस्टर यू डोंट हैव एनी प्रूफ, शी शोड मी ऑल द प्रूफ, शी इज लाइक मुझे पता है क्योंकि उन लोगों ने जाके दे हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर, सो देन आई हैड नो चॉइस, तो मुझे फोन उनको देना पड़ा। मतलब ये मेरी सबसे वियर्ड मेमोरी है दैट when I was in Punjab, all my teachers used to love me, but my principal in Mussoorie used to hate me because I was caught with the phone and others weren't. She was like, ये देख लो, ये नए बच्चे ना बाकी बच्चों को भी खराब कर रहे हैं। मुझे, and she legit called everybody to the office and she's like, ये खराब बच्चा और ये अच्छे बच्चे, इनके पास फोन नहीं है और इसके पास है, और उन सबके पास फोन्स थे। लेकिन ठीक है, लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये वियर्ड, सबसे वियर्ड मेमोरी यही थी। तो अभी कोई है उस टाइम की फ्रेंड्स टच में? हाँ, सब है, सब है। अब क्या रहता है उनका? अब वो वाली, उस टाइम मसूरी वाली, they all have gotten married. अच्छा। And I am the only one who's still following my passion and working hard, hustling. उनको कैसा लगता है? आते मैसेज कुछ? Yeah, they see me do, like they see my Instagram posts and they see me working every day, so they would just send a heart or react to my stories with an emoji, that's it. अब क्या बोलें कि हम तेरे को इतना दबाते थे, तेरा मजाक उड़ाते थे, आज हमारी शादियां हो गई and you're working and hustling every day and following your passion, क्या ही बोलेंगे। कोई एक है जो बहुत क्लोज बनी वहाँ पे फ्रेंड? हाँ, we had a group of 3. One of them was from Meerut. She's working as a teacher in Meerut. ठीक है, she's a professor. And one of them was from Patna, and nowadays she's working in Whirlpool. Okay. So वो हमारा 3 का ग्रुप था and तीनों से अभी भी मैं इन टच हूँ। तो गए कभी घूमने? इकट्ठे? पटना और मेरठ? पटना गई थी, I couldn't meet her then. I went to Patna. I met my friend from Meerut. Okay. So I went to Meerut once and we met. और अभी भी it was her birthday, so I sent her a gift. वो अच्छा लगता है ना, बिकॉज वो ही तो चीजें हैं ना जो सारी उम्र साथ रहेंगी। तो जिनके साथ मैं हैंग करती थी, मुझे ऐसा लगता है इट वाज ओनली दीज, लाइक सैंड्रा एंड मोनिशा। तो मुझे ऐसा लगता है सैंड्रा और मोनिशा ही थे जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई 2 साल, बिकॉज दे वर वेरी गुड, दे डिडंट मेक फन ऑफ मी, दे अंडरस्टूड व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज आई टोल्ड देम कि आई जस्ट लॉस्ट माई डैड, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं इतना रोती थी। तो मुझे लग रहा है ये 2 मेरी फ्रेंड्स ही थी जिनकी वजह से मैं वहाँ सर्वाइव कर पाई, बिकॉज दे वुड लेजिट फाइट विद देम फॉर मी, दे वुड टेक अ स्टैंड फॉर मी, बिकॉज उस टाइम मैं बोल नहीं पाती थी। तो दे वुड फाइट विद देम कि अगर स्नेहा को कुछ कहा ना तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मेरे को ऐसे लगता है कि वो ही थे जिनकी वजह से मैं सर्वाइव, वो मेरे गार्डियन एंजल्स थे, और उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय करा। लाइक मुझे किसी भी चीज़ की कमी होती थी ना, तो मुझे फील ही नहीं होने देते थे। उनके आने के बाद मेरी लाइफ में मुझे लगा कि आई हैव गॉटन अनदर सेट ऑफ पेरेंट्स, दे वर सो नाइस एंड सो काइंड टू मी। और वही चीज़ें हैं ना, वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाद में चीज़ें याद आती हैं। हाँ, फिर हमने साथ में she told me that you should audition for the basketball trials. I became a part of the basketball team. फिर हमने साथ में marathons के लिए जाना। I won the sportsmanship cup, imagine, from being such a dull child, from being such a child who couldn't speak in front of others, जिसको इन लोगों ने इतना दबा दिया था। I got the sportsmanship cup.
तो मुझे इतना अच्छा लगा। प्लस मेरे स्पोर्ट्स टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जब मेरे स्पोर्ट्स टीचर को भी पता लगा कि नो, दिस गर्ल हैज़ अ स्पार्क, शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी जस्ट नीड टू अनलीश इट, लोग इसको परेशान कर रहे हैं इसलिए खुल के सामने नहीं आ पा रही, तो देन उन्होंने मुझे बोला नहीं, आई एम देयर फॉर यू, व्हाटएवर, लाइक आई एम देयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप, एट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इनफैक्ट मेरे स्कूल से पास आउट होने के बावजूद सर यूज्ड टू कॉल मी, आई वुड मेक अ कार्ड फॉर हिम ऑन हिज बर्थडे, और मैं सर को भेजती थी। लाइक मैं अभी भी अपने स्कूल वाले टीचर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, एंड दे गेट सो हैप्पी व्हेन आई टेल देम that this is what I have achieved so far and I'm still hustling and struggling. नहीं, और भी अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है, टच वुड। और मेरे को ना ऐसा लगता है कि स्नेहा के जब बच्चे होंगे ना, स्नेहा उनको मेरे को लगता है 5वीं 6वीं में बोर्डिंग में डाल देगी। मैं तो डाल दूंगी पक्का। हाँ ना, बिकॉज जो मम्मी ने 10वीं में जाके डिसीजन लिया, स्नेहा तो 5वीं में डेफिनेटली। हाँ ना, बिकॉज मेरे को लगता है वो दैट इज द राइट एज, दैट इज द राइट एज, है ना, कि उस समय डाल दो तो ज्यादा बच्चा ग्रूम हो जाता है। एब्सोल्युटली। वहां पर स्टूडेंट्स थे 1st से लेकर 12th तक, तो ऐसे भी तो पेरेंट्स जो सोचो 1st से 12th तक है, वो क्या मतलब हीरा बन के निकलेगा बच्चा। यस, बहुत बढ़िया। उन बच्चों की ना साइकोलॉजी अलग होती है, वो जिंदगी में कहीं भी सरवाइव कर जाएंगे। एब्सोल्युटली। यस। तो उसके बाद क्या हुआ फिर जब वहां से वापस आए? मसूरी के बाद देन क्या सोचा? बिकॉज यू नो वो एक ऐसी एज होती है जब हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें करना क्या है आगे। तो क्या सोचा कि क्या करना आगे? See, I always wanted to do theater. Even in school, आप मानोगे नहीं, I was in the Red House. और Red House काफी टाइम से they were like every day we would have an annual day हर स्कूल में होता है। तो Red House काफी सालों से dramatics में annual day में dramatics में उनका कोई प्राइज नहीं आ रहा था। But at the year in 2012 when I took part, we got the first prize. Red House got the first prize. I still remember my जो रेड हाउस की जो मेन टीचर थी, जो मुझे पैम्पोश मैम, उन्होंने मुझे बोला, यू नो व्हाट, यू आर एन एसेट फॉर आवर स्कूल, यू आर एन एसेट फॉर आवर हाउस, वी डोंट वांट टू लूज स्टूडेंट्स लाइक यू। एंड एक तरफ मेरी प्रिंसिपल थी जो मुझे बोलती थी कि नो नो नो, शी इज नॉट अ नाइस गर्ल, शी हैज अ फोन। बट मेरे को सारी टीचर्स ने बोला कि पता है इतने सालों में रेड हाउस कभी जीता नहीं, बट यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड यू आर एन एसेट फॉर अस। तो ये कुछ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। तो ये मेमोरीज लेकर मैं आगे बढ़ी। तो ऑफ कोर्स थिएटर ही करना था, पता था। एंड बस देन आई स्टार्टेड फिलिंग आउट द फॉर्म्स। आई टोल्ड माई मदर कि यार नाउ दैट यू सेंट मी टू अ बोर्डिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी इन लुधियाना नाउ, क्योंकि अब मेरा माइंडसेट टोटली अलग हो गया। आई वोंट बी एबल टू मैच अप विद द पीपल इन लुधियाना सिमिलर। अब वो एक लाइक वाइज माइंडसेट नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हेन चंडीगढ़। अब पंजाब में शी इज लाइक, मैं तुम्हें ज्यादा बाहर नहीं भेजना पाती बिकॉज चाहती एज ऑफ नाउ, बिकॉज यू आर स्टिल वेरी नाइव एंड इनोसेंट, अभी भी तुम्हें दुनिया की इतनी समझ नहीं है, तो मैं तुम्हें पंजाब में ही रखूंगी। बट द बेस्ट प्लेस इन पंजाब इज चंडीगढ़, सिंस इट्स द कैपिटल। तो तुम वहां पढ़ो। सो देन she sent me to MCM DAV college. Okay. Yes, I studied in MCM DAV. She's like, और मैं तुम्हें कोएड में अभी नहीं पढ़ने दे सकती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ही भोली हो। तो she sent me to MCM DAV, which is हाँ, it was an all girls, all girls अब तो जिंदगी जीने दो। नहीं, मैंने बहुत enjoy करा। Then she sent me to MCM DAV. That was also an all girls college. So there also I represented my college for 3 consecutive years in the youth festival theater. तो मैंने यूथ फेस्टिवल वहाँ पर भी किया। वहाँ पे भी सेम चीज़ ही होती थी। आई वुड मैनेज माई स्टडीज एज वेल एज माई थिएटर शोज, और जब भी कोई कंपटीशन होता था मैं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करती थी। और एमसीएम ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, स्टडीज बहुत अच्छी हैं उसकी। अगर किसी ने कुछ जो भी पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा, राइट, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है एमसीएम का, सेफ है, वेरी सेफ। एंड देन एमसीएम में ही, एमसीएम के बाद क्या होता था, 5 o'clock till 5 o'clock we had our classes, and then 5 to 7 I had joined a theater group outside. Okay. I taken special permission from my principal. She's like, ठीक है, your parents, if your parents are allowing you to do so, I don't have a problem. तो मैंने उनसे भी परमिशन ले ली, मम्मा से भी परमिशन ले ली, और फिर मैंने बाहर थिएटर क्लब ज्वाइन कर लिया था, एक थिएटर सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी। तो उनके साथ फिर मैंने बहुत सारे स्ट्रीट शोज करे, मैंने बहुत सारे स्टेज शोज करे। वी इवन वेंट टू दिल्ली, श्री राम सेंटर है दिल्ली में बहुत फेमस, वहाँ भी स्टेज शो करा मैंने। तो आई गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन एमसीएम आल्सो। तो कभी लाइफ में लगता नहीं कि यू नो अब थिएटर में उतने पैसे नहीं मिलते? ऐसा मुझे फील होने लग गया। दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम थिएटर टू एक्टिंग। ऐसा क्यों है? मतलब कि ना, कि जबकि यू नो अगर आप दिल्ली या बॉम्बे जाओ, है ना, वहाँ पे एलीट क्लास थिएटर देखने आती है ना, सिर्फ एलीट क्लास देखने आती है। दूसरे लोगों को आई थिंक मेरे ख्याल से समझ भी नहीं आता है थिएटर, है ना, ज़्यादा।
लेकिन उसके बावजूद भी एक थिएटर आर्टिस्ट को उतने पैसे नहीं मिलते जितने एक फिल्म आर्टिस्ट को मिलते हैं. You know, I feel this scenario exists in Punjab. मतलब ज्यादातर ये सिनेरियो आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप टिकटेड शो लगाओगे तब तो भूल जाओ ऑडियंस आएगी. अगर नहीं भी टिकटेड लगा रहे, नॉन टिकटेड शो के लिए भी, इवन इफ यू आर एबल टू गेट अ गैदरिंग ऑफ 100 पीपल, दैट्स अ बिग अचीवमेंट. यहाँ लोग नहीं आते हैं थिएटर शोज देखने. यहाँ लोग थिएटर शोज देखने आपके लिए सिर्फ तभी आएंगे इफ यू गॉटन द स्टार कास्ट फ्रॉम बॉम्बे. जैसे यहाँ पर आई रिमेम्बर इन लुधियाना अनूप सोनी सर बहुत बार आते हैं लुधियाना में शो करने. ठीक है, नादिरा मैम बहुत बार आए, जूही बब्बर मैम बहुत बार आए शो करने. सो सिंस दे आर एस्टैब्लिश्ड, दे हैव मेड देयर मार्क इन द इंडस्ट्री, तो इनकी अच्छी एक्टिंग को देखने ऑडियंस आती है. पर हमारे जैसे लोग, इवन इफ वी आर गुड एक्टर्स, हमें देखने नहीं आएंगे. बट इफ आई कंपेयर दिस सिनेरियो विद cities like Bombay, Kolkata and Delhi, it's not that, it's not like what is happening in Punjab. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वहां पर actors are paid very well. Like my friend, we did like my senior, we did masters in theatre together. He is working in NSD now. And वो NSD में as a teacher work नहीं कर रहे हैं. NSD में क्या है, there is this thing called NSD repertory. तो NSD repertory में क्या होता है, they pay you for acting. Like वहाँ पर NSD repertory में थ्रू आउट थिएटर शोज चलते हैं. Like they'll prepare 1 or 2 theatre shows और उसके all over India shows लगेंगे. They'll go to भुवनेश्वर, they'll go to कन्याकुमारी, they'll go to each and every part of the country. तो वहाँ पर वो जो प्रोडक्शन रेडी है उनका शो, उनके लाइव शोज करेंगे. सो मंथली बेसिस पे आपको वो लाइव शोज करने के लिए पे करते हैं. And it does not depend on your character. Even if you have a 2-line character, they'll pay you the same amount and they're paying you so well. Imagine तुम जो करना चाहते थे, like I say, I've been bitten by the acting bug. तुम्हें जो करना पसंद है उसके लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं. How cool is that? सही बात. How wonderful is that? पर पंजाब में ऐसा नहीं होता. अगर आप दूसरी जगह जाओ, दूसरी जगह अगर थिएटर शोज हो रहे हैं तो उसके लिए they are paying their artists very well. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. तो मेरे को लगता है स्नेहा जल्दी निकल जाएगी. हाँ, मैं आई फील तभी तो मुझे ये चीज समझ आने लगी कि यहाँ पर पंजाब में थिएटर के लिए पैसा नहीं है. दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम थिएटर टू फिल्म्स. लाइक अभी भी मेरे को कोई थिएटर शो का ऑफर आता है तो थिएटर इज फर्स्ट लव यार. मैं कभी मना नहीं करूंगी क्योंकि that's my foundation. That's the place from where I have learned. Whatever I have achieved so far is because of theatre and my mother. पर yeah, that's how I started doing films and I started doing a lot of other things. तो बहुत कुछ चल रहा है अभी लाइफ में, है ना? बहुत कुछ चल रहा है. तो अभी थिएटर के साथ साथ क्या क्या चल रहा है? यू नो, इन्फ्लुएंसिंग चल रही है ना? एंकरिंग भी चल रही है. इन सबकी जर्नी अलग अलग है. लाइक मेरा एक प्री डिटर्मिन्ड गोल है. गोल तो एक ही है. गोल एक ही है, फिक्स्ड गोल है कि आई वांट टू बी एन एक्टर. बट या जैसे कॉलेज में लाइक आई टोल्ड यू दैट आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम LPU. तो वहां पर ड्यूरिंग माई मास्टर्स थिएटर तो मैं करती ही थी. तो सबने मुझे बोला दैट यू आर सो प्रेजेंटेबल एंड गुड ऑन स्टेज एंड यू स्पीक सो वेल, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर सो गुड. अगेन थैंक्स टू मसूरी. तो मुझे कहते व्हाई डोंट यू ट्राई योर हैंड एट एंकरिंग. आई सेड नो आई वोंट बी एबल टू डू सो. एंड दिस बेसिकली हैपेंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन. अ रियलिटी शो वाज बीइंग शॉट इन LPU ड्यूरिंग द लॉकडाउन. ठीक है, तो उसके लिए दे नीडेड एन एंकर एंड अ गुड एंकर हु कुड लुक गुड ऑन कैमरा एंड हु कुड स्पीक वेल. और लॉकडाउन के टाइम आपको पता है नो वन वाज अवेलेबल, पीपल वर स्कैर्ड टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स. They contacted me, my teacher contacted me. I was like, sir, my theatre teacher contacted me. I was like, sir, I won't be able to do it. He's like, जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम नहीं देख पाई. That's why you're the student and I am the teacher. सही बात है. तो कहते तुम आ जाओ, मैं करवा लूंगा तुमसे. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. और मेरी एंकरिंग जर्नी की शुरुआत ही वहां हुई. और उस रियलिटी शो में आई शेयर द स्टेज विद मास्टर सलीम सर, हु डजंट नो हिम. फिर मैंने कमल खान सर के साथ स्टेज शेयर करा. मतलब वो रियलिटी शो में the who's and who of the music industry were there. Every episode the judges would change and I got to share the stage with them. That's how I started anchoring. क्योंकि उससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला. क्योंकि सबने बोला कि यार लड़की तो बड़ा अच्छा बोलती है. तो मैंने कहा ओ मैं कर सकती हूँ. क्या वो तो मेरे को पता ही था मैं अच्छा बोलती हूँ. क्या वो तो मेरे को पता है कि ना, कुछ और बताओ. तो बस अच्छा लगा जब लोगों ने बहुत प्रेज करा. That's how अभी मैंने रिसेंटली अनूप जलोटा सर के साथ दी फेमस गजल गायक
मास्टर ऑफ गजल्स, उनके साथ शो होस्ट करा, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। वहां से भी काफी, दैट वाज इन दिल्ली। ओके, दिल्ली। वो दिल्ली में था, तो बहुत अच्छा लगा कि जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो तुम्हें मोटिवेशन मिलती है और आगे बढ़ने के लिए। यस, और मैं इसमें एक ही बात बोलूँगा, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अपने शौक को जिंदा रखने के लिए ना हमें एक अमाउंट चाहिए, राइट, है ना। अगर वो अमाउंट आता रहे ना तो जो हमारा आखिरी गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं, है ना। और एंटरटेनमेंट सेम है, चाहे तुम एंकरिंग करो, चाहे तुम सॉन्ग्स करो, चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन अगर तुम्हारा जो एक्टिंग गोल है जब तक वो पूरा नहीं होता, उसको जिंदा रखने के लिए करना जरूरी है। करेक्ट, क्योंकि आप यू डू अ सीरियल, यू डू अ फिल्म, दे हैव अ लाइक उनका ऑलरेडी दे हैव अ फिक्स्ड प्रोसीजर कि you're going to get your payment after 90 days, so they have a set of rules and norms that you cannot change. अगर वो ऑलरेडी तुमसे एक पूरा का पूरा वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करवाते हैं और पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं जिसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि you're not going to get it before 90 days, so how would you survive? मेरे जैसे हजारों करोड़ों एक्टर्स हैं दुनिया में, लाखों एक्टर्स हैं जिनको अपने रेंट देनी है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, अपने टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर, योर स्किन, इतना खर्चा है। और लड़कियों का तो ज्यादा है, लड़कियों का ज्यादा है। इफ यू आर सोली डिपेंडेंट ऑन एक्टिंग, सो you won't be able to survive clearly, so you need to do multiple things, you need to be multi talented in order to be able to survive. That's what I feel. फिर एंकरिंग हुआ, एक्टिंग साथ साथ चलता रहा। आपने जैसे कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर की बात करी कि आप एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहे हो, उसके लिए भी मुझे एकदम से उन्होंने बोला देयर वाज दिस। सो बेसिकली जालंधर में एक 5 स्टार है जहाँ पे हरभजन सिंह सर की शादी हुई थी, कबाना, होटल कबाना, और जहाँ कपिल शर्मा सर की शादी हुई थी, जहाँ पे शाहरुख खान भी आया था। पता आपको? ये नहीं मुझे पता, ये आपने बताया। शाहरुख खान आया था जब तक है जान की प्रमोशन के लिए। ओह वाओ। हाँ। So it's a beautiful place, it's a stunning place. तो वहाँ कबाना की प्रमोशन, मुझे कबाना के लिए एक एडवर्टाइजमेंट का ऑफर आया दैट यू हैव टू मेक एन एड फॉर कबाना। तो मैंने कहा ठीक है, एंड उस टाइम तक आई वाज़न्ट वर्किंग एज एन इन्फ्लुएंसर। आई वाज लाइक डूड हु वुडंट वांट टू शूट फॉर कबाना, एंड प्लस दे टोल्ड मी कि आप शूट करो, हम आपको विला भी देंगे, देयर विला इज फॉर 35-40,000। आई वाज लाइक कौन नहीं करना चाहेगा, विला का स्टे मिल रहा है, सही बात, सब कुछ मिल रहा है, दे आर गिविंग मी फूड, दे आर गिविंग मी अ गुड स्टे, एंड प्लस दे आर गोइंग टू ट्रीट मी एज अ सेलिब्रिटी, क्योंकि मेरे साथ शूट कर रहे हैं वो अपनी एड का। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। सो उसके बाद क्या हुआ, सिंस आई शॉट, अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैड बीन कॉन्टैक्टिंग कबाना फॉर द सेम, पर कबाना वालों ने उनको होल्ड पे रखा हुआ था। हाउ आई गॉट दिस वॉज, अ फ्रेंड ऑफ माइन वॉज स्टडिंग विद मी इन LPU एंड दैट गाय स्टार्टेड हैंडलिंग PR फॉर कबाना। सो देन उन लोगों ने बोला कि हमें कोई मॉडल चाहिए, गुड फेस चाहिए। सो ही टोल्ड देम, ही शोड देम माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। शी इज लाइक ओके, कॉल हर। Although there were a lot of other influencers, मैं उस टाइम तक influencer नहीं थी, I was only doing songs and films and all. But I don't know, God was great, like by God's grace they liked my profile and it happened. Otherwise उनको 2, 3, 4 पता नहीं कितने लाख followers वाले लोगों ने भी contact करा था। चलो वो it happened। उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ बहुत सारे bloggers और influencers जुड़ गए, because everybody, I got so many DMs ki yaar Sneha, how did you get this, please connect us with the guy who got you this ad, because we've been trying to approach them since long and they've not been responding to our queries. So I was like, my friend's gotten me this, he's handling PR for them. तो मैंने कहा ठीक है, आप नंबर ले लो, आप उनसे बात कर लो। So since उन bloggers और influencers के साथ मेरा contact हो गया, they added me to the WhatsApp group where they post all the details about all the bloggers meets और whatever जो भी होता है, इन किसी भी ब्रांड के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है तो वो उसके बारे में बताने लग गए। मैंने फिर यही बोला, मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगी यार, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। तो लाइक करना स्टार्ट करो, यू विल बी एबल टू डू इट। तो वो एक पुश चाहिए होती है। आजकल तो सेलिब्रिटी भी कर रहे हैं। ओह गॉड, आजकल तो हर कोई कर रहा है। तो बस वो एक मैं कह रही हूँ ना, मुझे अपनी लाइफ में ना भगवान ने एक गॉड सेंट एंजल भेजा एट एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट करा, पुश करा कि तुम ये करो। और मुझे एक बार पुश मिल गई, देन आई डिडंट लुक बैक, देन आई डिडंट स्टॉप। तो आई रिमेंबर मानिक इज माई फ्रेंड, ही इज फ्रॉम जालंधर, ही इज अ वेरी फेमस ब्लॉगर। तो मानिक ने मुझे बोला, आई एम देयर टू हेल्प यू, यू स्टार्ट, आई विल हेल्प यू बिल्ड योर प्रोफाइल। तो मुझे लगता है मैंने मानिक के साथ स्टार्ट करा
और आज ऐसा है कि माई इंस्टाग्राम इज फ्लडेड विथ क्वेरीज कि यू कम एंड शूट फॉर अस, यू कम एंड शूट फॉर अस, लाइक देर आर होटल ब्रांड्स, देर आर स्किन केयर ब्रांड्स, देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स, क्लोथिंग ब्रांड्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड कि उसने मुझे इतना मोटिवेट करा और एनकरेज करा, बिकॉज ही कुड सी दैट इन मी, ही कुड सी दैट पोटेंशियल इन मी. और कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी काम आए ना वो कर लेना चाहिए, राइट, है ना. बिकॉज शाहरुख खान की ना एक बड़ी अच्छी बात लगती है मेरे को, वो बोलता है कि अगर मेरे को कोई शादी के लिए नाचने के लिए बुलाएगा ना मैं चला जाऊंगा, कोई बर्थडे पार्टी में नाचने के लिए बुलाएगा मैं चला जाऊंगा. करेक्ट, बिकॉज मेरे को उससे पैसे आ रहे हैं. करेक्ट. और वो बहुत जरूरी है आज की डेट में, राइट, है ना. और वो चीज़ है ना, तो इसलिए अच्छी चीज़ है कि अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं. तो क्या क्या देख लिया अभी, कहाँ घूम लिया, कहाँ घूम लिया इन्फ्लुएंसिंग के चक्कर में, मतलब कि ये जो हिमाचल, ठीक है, और राजस्थान, एंड अभी कश्मीर के लिए आई विल बी गोइंग सून. Okay. I got a collaboration for a hotel in Kashmir. I got a collaboration for a hotel in Udaipur. I mean बहुत सारा like बहुत सारी queries बड़ी आ अच्छी रही फीलिंग आती है ना, जैसे तुमने बताया कि वो सेलिब्रिटी फीलिंग आती है हैं. बहुत अच्छी फीलिंग आती है. प्लस कई बार ऐसा होता है that I also take my mother along, क्योंकि मुझे ये फील होता है कि क्या लाइफ है इनकी, इन्होंने वो अकेली रहती है, परेशान रहती है. विदाउट अ पार्टनर योर लाइफ इज नथिंग. लाइक और मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने और मेरी मदर ने इतना टॉर्चर सहा है विदाउट अ मेल सपोर्ट. विदाउट अ मेल सपोर्ट योर लाइफ इज हेल. तो मुझे यही होता है कि यार मैं इनको साथ ले जाती हूँ, शी विल ऑल्सो एंजॉय. एंड अभी आई रिसेंटली वेंट फॉर अ कोलैबोरेशन टू मोरनी. तो मैं आई जस्ट आस्क्ड देम कैन आई गेट माय मदर अलोंग. यूजुअली यू कैन ओनली द इन्फ्लुएंसर इज अलाउड. But they were really kind. They were like, हाँ ले आओ, you both can stay in one room. I was like, yeah, we just need one room. और मेरे साथ एक और भी इन्फ्लुएंसर थे. तो yeah, it was amazing. She was so happy. She's like, oh my god, I am getting to explore such a lovely place. तो seeing her happy, I was happy. So yeah, that's how it is. वही तो है ना कि अब उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो हम भी कुछ रिटर्न में करें ना उनके लिए. तो यार सिंगल चाइल्ड? No, I also have my sister. Okay. हाँ, उसने तो नाम बताया, सॉरी मैं भूल गया था उसके बारे में. तो और क्या बकेट लिस्ट में अभी पूरा करने वाला? बकेट लिस्ट में ये है कि आई हैव ऑलरेडी शॉट फॉर 5, 6, 7 films, so I'm waiting for them to release, because that's how this industry works. The more the number of worklings, the better opportunities you have to get good films. तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी वो अच्छी लाइक मैंने एक चौपाल के लिए मूवी शूट करी है, एक और मूवी मैंने शूट करी है नेटफ्लिक्स के लिए. मैं बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ. नेटफ्लिक्स, उसका नाम क्या है, तुमने प्रोफाइल पे भी लिखा हुआ है? वो वाली तो हो गई रिलीज, कोहरा. आई वाज इन द फर्स्ट एपिसोड. और बाकी मूवीज के रिलीज होने का मैं वेट कर रही हूँ कि फटाफट से रिलीज हो, सो दैट I can tell the world कि I can also act. मैं act कर सकती हूँ. I am not only an influencer. I am not only an anchor. I am a good actor also, क्योंकि करना वही है. But है तो बैकग्राउंड सारी थिएटर ना, थिएटर ही है सारी. तो बस यही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, तुम कहीं भी अपनी प्रोफाइल भेजोगे सबसे पहले वो वर्कलिंग्स मांगेंगे. एंड वर्कलिंग्स, अगर तुम्हारे वर्कलिंग्स बनेंगे, लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे. जितने ज्यादा फॉलोअर्स उतना ज्यादा तुम्हें काम मिलेगा. सो इट्स अ विशियस सर्कल. सो आई एम जस्ट hoping for the best. कभी नंबर्स तंग करते हैं इंस्टाग्राम के? कभी, हमेशा. अच्छा, हमेशा तंग करते हैं. मैं कितने सारे शूट्स पर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेइंग आई एम कटरीना कैफ, पर मुझे ऐसा लगता है कि यार उस बंदे को बेसिक्स भी नहीं पता एक्टिंग के, बट जस्ट उस बंदे के 1 million फॉलोअर्स हैं या 5 million फॉलोअर्स हैं. दे हैव टेकन हर इन द सॉन्ग, और दे हैव टेकन her in the film, in the movie. पर जब मुझे लगता है कि यार oh my god, I could have like I can pull off that character so well, ये कैरेक्टर मैं कितना अच्छे से कर सकती थी. बट वही होता है ना कि नहीं मिलता, because my followers are not up to their standards, कि मेरे followers उनके क्राइटेरिया से मैच नहीं करते, तो नहीं मिलता. नंबर्स हमेशा तंग करते हैं. कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वो इवन व्हाट्सएप पर जब मुझे रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो वहां पर आता है ओके वी आर कास्टिंग फॉर सो एंड सो फिल्म, फॉर एग्जांपल करण जौहर की फिल्म है, इसका क्राइटेरिया 1 million फॉलोअर्स प्लस. तो बंदा क्या करे, बंदा ऐसे मायूस होकर बैठ जाता है कि 1 million तो है ही नहीं. सही बात है. तो आई कांट सेंड माय प्रोफाइल फॉर दिस. और जिनके है भी ना, मेरे को लगता है उनके कौन सा असली है. हाँ, वो भी है. आधे ने तो खरीदे ही हुए हैं. सबके मिक्स्ड है. इनफैक्ट मैंने कितने इंटरव्यूज में खुद देखा है कि वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे सारे ऑर्गेनिक नहीं है, सारे किसी के भी ऑर्गेनिक नहीं होते, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जिसके 1 million भी है ना, उसके
मैं लाइक ओके 4-5 lakhs होंगे, 2 lakhs होंगे ओरिजिनल उनके, ऑर्गेनिक होंगे बस। उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं until and unless you are super famous like दिलजीत दोसांझ जो कि जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। शाहरुख खान ना हो, हाँ शाहरुख खान हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। सही बात। तो और क्या है वैसे बकेट लिस्ट में? मेरे पास कोहरा की जो ये मेरी नेटफ्लिक्स की डेब्यू मूवी है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मुझे जब कास्टिंग बे वालों ने इनकी कास्टिंग करी थी, एंड कास्टिंग बे गाइज दे आर बेस्ड इन बॉम्बे, देयर कास्टिंग कंपनीज बेस्ड इन बॉम्बे। तो कास्टिंग बे वाले कोहरा के लिए पैन इंडिया कास्टिंग कर रहे थे बिकॉज द एंटायर फिल्म इज शॉट इन पंजाब मोस्टली। तो जब यहाँ पर वो लोग ऑडिशंस लेने आए थे कास्टिंग बे वाले, आई वॉज इन चेल। सो चेल में मेरा एक शॉर्ट फिल्म का शूट था, तो मैं उसके लिए गई हुई थी। माई मदर वॉज लाइक यार तू क्यों चली गई, कास्टिंग बे वाले आए हुए हैं। पहले कास्टिंग बे वाले दे वर गोइंग टू ईच एंड एवरी सिटी, मतलब वो पूरा इंडिया कवर कर रहे थे, दे वर कवरिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो जब वो अमृतसर आए, मैं अमृतसर गई ऑडिशन के लिए। वहां जाके मुझे पता लगा दैट द ऑडिशंस दे हैपेंड येस्टरडे बट दे आर नॉट हैपनिंग टुडे। ऑन द पोस्टर दे हैड मेंशन्ड दैट दे आर गोइंग टू गो ऑन फॉर 2 days. Second day then I had a word with their casting coordinator and she told me that we didn't get a good response on the second day, so we wrapped it up quickly. Like हमने we had a early wrap up क्योंकि लोग ही नहीं आए देने। तो फिर क्या हुआ? सेकंड डे तो रैप अप हो गया। रैप अप हो गया। सो फिर मुझे उन्होंने बताया कि आज हमने अर्ली रैप अप कर लिया क्योंकि लोग ऑडिशन देने नहीं आए। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई हैड अ वर्ड विद द कास्टिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, अपनी इंट्रो वीडियो भेज दो। इफ़ वी फील दैट योर इंट्रो वीडियो फिट्स इनटू आवर क्राइटेरिया वील कॉल यू बैक एंड वील सेंड यू द स्क्रिप्ट, लाइक वील सेंड यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड सेंड यू गिव यू द स्क्रिप्ट। मैंने कहा ठीक है। I sent her the introduction video, but I didn't get any response. I was like, what यार, इतनी मुश्किल से तो वो पंजाब आए थे, and I lost the opportunity. Then when they came to Ludhiana, I was in Chail. So the next day, मैं Chail से वापस आ गई रात को. The next day, I had a word with them and they were like, okay, the auditions are over. We took the auditions yesterday और आज हमने auditions करने ही नहीं है because again we didn't get a good response today. आज लोग आ ही नहीं रहे तो हमने करने ही नहीं है. I don't know, something in me told me that it was just an inner call. I think I got that inner call from God. कि ये होगा. Like I was very positive. You won't believe. I started texting that casting director. Like usually लोग डरते हैं कि यार ये मुझे blacklist ना कर दे, irritate हो गए तो she is not going to give me any projects in the industry. I started texting her like anything. I was like, I can't call her. She's not going to take my calls. I sent her a big voice note. I sent her a big voice note. I was like, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा ma'am with all due respect, why have you not selected me? She said you look quite big in the pictures, in your pictures, because I had sent her my professional photo shoot pictures. She said you look quite big in the pictures and we need a 17-18-year-old girl who's in the school, a school girl. तो मैंने कहा ma'am you see me without makeup, I'm sure I'll fit into your criteria. She said, she's like no, we've done the auditions now, we are going to some other city for the auditions. I was like, please, I literally started begging her. She's like, okay, send me your pictures. I sent her my pictures. She was convinced, but she's like, yeah, you do fit into a criteria, but now we cannot take your audition. But then something in me again told me that no, give it your last try. And I sent her a big voice note. I was like, please ma'am, just give me one chance. I'm sure I'm going to be the perfect match for this, like the perfect fit for this character, although I didn't know what the character was. But अंदर से एक आवाज आई कि करना है. अच्छा मैंने voice note भेजा and she agreed. She's like, okay, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, तुम फटाफट आओ, ऑडिशन दो और जाओ, जल्दी से भाग कर आओ. I was like, मैं कहती, will you be able to make it in 20 minutes? I said, I'll make it in 10 minutes. मेरे अंदर जो जोश आया और मैं भाग कर गई, although that place was far away from where I stay, पर मैं चली गई फटाफट. मैं गई, थोड़ा बहुत मेकअप करके गई. She said, go to the washroom, take off all your makeup, go wash your face, because मुझे तुम्हारी नॉन मेकअप लुक में ऑडिशन बनाना है. मैंने मेकअप रिमूव करा. उसके बाद she explained me the entire script and she sat there with the camera and she had to basically send it to the director for approval. My video shot, my audition. The first audition, she's like, yeah, it's very good. We got it in the first audition. She's like, we got it. Then she sent it to the director. Director was like, we've got what we wanted, but for एक second shot फिर भी ले लो, ठीक है.
फॉर सेफ्टी सेक एक सेकंड शॉट भी ले लो. सो बेसिकली दे टुक 2 ऑफ माई ऑडिशंस एंड इन द फर्स्ट ऑडिशन दे वर कन्विंस्ड. शी इज लाइक इट्स डन यू गो नाउ. चली गई. I kept waiting. I told my mother that they told me that they finalized me for the character, but I didn't get any call. So I still remember 16th of Jan, I was in Nainital for my best friend's wedding. We were together in Chandigarh. My best friend's wedding, I was in Nainital. And I suddenly got a call from the same casting director. I was like, Mom, she's calling me. That means it's finalized. I was so happy. Like I was on cloud 9. And she's like, hello, Sneha. आप done हो. आपका character final है. और we'll be हम आपको इतने पर वी आर गोइंग टू गिव यू 8,000 पर डे. आपका 4-5 दिन का कैरेक्टर होने वाला है. एंड इन बाय टुमारो और डे आफ्टर वी आर गोइंग टू सेंड यू द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट साइन इट एंड सेंड इट बैक टू अस. एंड सो या दैट्स हाउ इट हैपेंड. लाइक मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि ये हुआ कैसे. आई वॉज इन चेल. मैंने ये सोच लिया था कि मेरा ऑडिशन मिस हो गया है. आई वोंट बी एबल टू मेक इट. और अमृतसर वाला भी ऑडिशन रह गया था. एंड देन लुधियाना भी रह गया. एंड सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ. एंड आई सेंट हर अ वॉइस नोट. ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी लड़के या किसी एक्टर ने किसी कास्टिंग डायरेक्टर को ऐसे वॉइस नोट भेजा होगा और उन्होंने मान लिया होगा. ऑल्दो दे ओनली हैड 2 hours एंड दे वर लीविंग द होटल. दे हैड देयर फ्लाइट. बट आई डोंट नो उसने शी वो कहते हैं ना कि लिखा है वो क्लिक हो गया. मतलब होगा ही होगा. एंड देन शी टोल्ड मी कि यू नो द वे यू persuaded me, the way you convinced me was so, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि तुम्हारी जो जिस तरह से तुमने मुझे कन्विंस करा ना उसमें बहुत ज्यादा इनोसेंस थी. एंड वी नीडेड दैट इनोसेंस फॉर अ कैरेक्टर. योर वॉइस नोट वाज फुल ऑफ इनोसेंस. और हमें वैसा ही प्यारा सा कैरेक्टर चाहिए था. एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. वही होता ना कि वो लिखा हुआ है. हाँ है ना. लेकिन वो हमें लग रहा है कि हो नहीं रहा, लेकिन वो होना ही था. वो हमारे जरिए ही होना था वो चीज, है ना. तो दिस इज मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कहाँ शूट हुई थी ये? It happened in Punjab, but we went to Bombay for a workshop. क्योंकि शूट करने से पहले हमारी वर्कशॉप होनी थी. वो बहुत जरूरी है. Specially it was a 1-day workshop. So specially for the workshop we flew to Bombay. और एक दिन की वर्कशॉप के बाद we came back to Punjab. After the workshop we came and shot here. उससे पहले बॉम्बे गए थे? हाँ, my sister stays in Bombay. Okay. तो फिर तो निकल जाओ. My real sister, she's worked in Tu Jhuti and Makkar with Ranbir Kapoor. And also she's known as the Nescafe girl. She shot for Nescafe. And she was also part of Kabir Singh, where she played Kabir's girlfriend. Okay. So yeah, Shahid Kapoor's girlfriend. You must have seen her in the first scene. But she's in the opening scene of the film. Oh. The girl in the white suit. Yes, that's my real sister. Okay. Superfly, Tina Singh. Yeah, you know. So that's how it is. हाँ, सही बात है. That's why I say it's in the blood. Yes. और वो मतलब कि ना वो बड़ा धांसू सीन है कबीर सिंह का. बड़ा वो मतलब कि उसने सिगरेट लगाई है और दरवाजा खुलता है. बहुत धांसू सीन है. अच्छा, एक चीज और जिसके बारे में मतलब जब मेरी संदीप वांगा रेड्डी के साथ काम करना इट्स अ वेरी बिग थिंग. और फिर जब ये तू झूठी एंड मक्कार का शूट हुआ था यहाँ पर, द शूट दैट हैपेंड विद माय सिस्टर इन DLF गुड़गांव. तो उस शूट के लिए भी लव रंजन सर आए हुए थे. आई मेट हिम और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सारा शूट तब उस टाइम तक आई वाजंट डूइंग फिल्म्स एंड ऑल. तो बहुत अच्छा लगा देख के. पता लगा कि शूट कैसे होता है, किस तरह से दे सेटअप द एंटायर फ्रेम, दे सेटअप द लाइट. तो काफी मजा आया वो शूट भी देख के. सही बात है. तो कब जा रहे हो वैसे? हाँ, जाना तो है. बस वो इनर कॉल का वेट कर रही हूँ कि आ जाए और चले जाओ. या डिग्री होने का इंतजार कर रहे हो? बस ये खत्म हो जाए फिर बॉम्बे. कब हो रही है? अभी तो 1 साल है. 1 साल है. कोई बात नहीं, हो जाएगा. पता भी नहीं लगेगा. वही मिलेगी होपफुली. ठीक है. और क्या है लाइफ में? क्या एक चीज जो मुझे बहुत परेशान करती है वो ये है कि जैसे कि आप अभी कबीर सिंह की हमने बात करी, लोगों का माइंडसेट बहुत खराब है. मतलब व्हेन माय सिस्टर शॉट फॉर दैट सीन विद शाहिद कपूर, अब उस सीन में क्या है? कुछ भी नहीं है उस सीन में. लोगों को ऐसे लगता है ओ हाउ वाज इट विद शाहिद कपूर. क्या मतलब हुआ तुम्हारा हाउ वाज इट? मतलब लोग कहते हैं इट्स एक्टिंग. मतलब कि उसमें कुछ भी नहीं है वो सिवाय एक्टिंग के अलावा. हाँ, लाइक इवन इन कोहरा आई हैड एन इंटीमेट सीन. मुझे लोगों ने मैसेजेस भेजे और लोग मतलब 90% of the population appreciated me and applauded my work in the film, but you know उस 10% का तुम कुछ नहीं कर सकते. वो कहते हैं ना, एक सेब सारे एप्पल्स को बास्केट में खराब कर देता है. इट्स लाइक दैट.
तो तृप्ति डिमरी ने नहीं बोला जब उसमें एनिमल में रणबीर के साथ उसने वो जो सीन किया, तो उसमें उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो गए थे वो सीन देख के कि बेटा तुमने, लेकिन वो सिर्फ एक्टिंग है, उसने समझाया दिस इज एक्टिंग। हाँ, और प्लस अगर आप कोई भी इंटीमेट, लोगों को ये नहीं पता सिटिंग हियर इन पंजाब कि आप कोई भी इंटीमेट सीन अगर देखते हो ना तो वो कैमरा ट्रिक्स होती हैं। इफ यू आर सीइंग एन इंटीमेट सीन दैट डजंट मीन कि गर्ल और बॉय के बीच में इंटीमेसी, गर्ल और बॉय इंटीमेसी शेयर कर रहे हैं या उनके बीच में इंटीमेट मोमेंट शेयर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। That does not happen. Like मेरे भी जब when I एक्टिंग है, मतलब कि वहाँ पे 50 लोग खड़े हैं, मतलब कि लाइटमैन खड़ा है, वो अरे दादा करो मतलब ये चीजें अरेंज करो। लाइक आई विल टेल यू, व्हेन फॉर माय सीन इन कोहरा हम लोग वहां गए बॉम्बे वर्कशॉप के लिए, तो आई हैड एन इंटीमेट सीन, उसमें हमारी एक प्रॉपर वर्कशॉप हुई। तो उन्होंने क्या करा, दे गेव अस अ बिग, आपका जब भी कोई इंटीमेट सीन होता है आपके पार्टनर के साथ, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दे कीप अ बॉल सो दैट योर बॉडीज डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर, या वो आपके बीच में बहुत पतला सा एक कार्डबोर्ड रखते हैं, ठीक है। वो कार्डबोर्ड कैमरा में नहीं दिखता, वो जो बॉल होती है वो इन्फ्लेटेड होती है, उसकी हवा निकली होती है, तो वो बॉल ना आपके इतने पोर्शन में रखते हैं ताकि आपके ऑर्गन्स आपके पार्टनर के साथ टच ना हो। अब वो कैमरा ट्रिक्स होती हैं, वो लोगों को लगता है ओ इनके भी कि यार लोग कहते हैं कितनी शर्मनाक बात है, ये कैमरा पे ये कर रहे हैं। कोई एक्टर एक्ट्रेस कैमरा पे ऐसा कुछ नहीं करता, ठीक है। ये चीजें प्राइवेट हैं, ये प्राइवेट ही रहती है, वो सिर्फ कैमरा ट्रिक्स होती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती। लाइक इवन आफ्टर कोहरा मेरे को लोगों के मैसेज है, ओ सो क्या मजा आया कैमरा पे करके, आई वाज लाइक व्हाट द हेल यार, मतलब क्या सोच है तुम्हारी, मतलब कि उसमें सी वही ना, फिर हम वही चीजों में देखना सबने है, हाँ सिर्फ देखना सबने है, फिर बुरा भी बोलना है। मैंने तो, मुझे पता है, मैंने एक दो बार ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस हुए कि मैंने सामने वाले को झाड़ दिया। मैंने कहा आप सेलिब्रिटीज की बिकनी फोटोज पे आप ही लोग कमेंट करते हो, ठीक है। कोई भी सेलिब्रिटी, कटरीना कैफ की फोटो हो गई या कोई भी अच्छी सेलिब्रिटी हो गई, इफ दे आर वेयरिंग बिकनी दे आर लुकिंग सो गुड, इट्स देयर पर्सनल लाइफ। सबसे पहले आप लोग होते हो कमेंट करने वाले, और उन्हीं के बारे में आप बुराइयां भी करते हो। मतलब ठीक है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, चलता रहता। लाइक वो कहते हैं लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, तुम अच्छा करो तो भी बोलेंगे, बुरा करो तो भी बोलेंगे। मेरी सिस्टर को इतने गलत मैसेजेस आने, तो मेरी सिस्टर शी इज सो ब्रेव एंड बोल्ड, शी would take a screenshot and put it up on social media and send it to the cyber police। और फिर वही बंदा जिसने गलत बोलना मेरे सिस्टर को, उस बंदे का कॉल आना या एक अपॉलॉजी मैसेज आना, सॉरी दीदी मुझसे गलती हो गई। तो तुमने करना ही क्यों है ऐसा? इफ somebody is trying hard to make it big in the industry, support her talent, ना कि तुम उसको क्रिटिसाइज करो ये सब चीजें बोल के। एक्चुअली ना हमें लगता है कि पता नहीं लोगों के माइंडसेट क्या है कि उनको, मेरे को नहीं समझ आती कि क्यों किसी को आपने जाके डीएम में इतना कुछ बोल देना, है ना। मतलब कि लोगों को मैंने भी देखे हैं कईयों के डीएम जो भेजते हैं लड़कियों को, आप क्यों भेज रहे हो ऐसी चीजें नहीं आपको। मतलब किसी बंदे ने मुझे गलत डीएम करना ना, मैंने उसको बोलना ओके आई हैव टेकन योर स्नैपशॉट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर इट विद द साइबर पुलिस। उसी टाइम सारे मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं एंड आई गेट ब्लॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई डू यू हैव टू डू इट इफ यू आर सो स्कैर्ड टू गेट पब्लिकली अशेम्ड? जब तुम्हें पता है कि तुम्हें पब्लिकली इंसल्ट किया जाएगा तो तुम क्यों करते हो ऐसा? सही बात है, वही है ना बस, और इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो बस आने वाली चीजें हैं, मतलब कि ये तो होती रहेंगी, ये हर किसी के साथ हुआ है। आप किसी भी सेलिब्रिटी से पूछोगे वो बोलेगा मेरे साथ भी हो रहा है भाई आज भी। दैट्स व्हाई वो तो चेक भी नहीं करते डीएम्स, उनको पता है कि ये तो होता ही नहीं पड़ता है, मतलब कि ये तो अच्छा, इन लोगों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, इन्होंने सबके साथ वो करना है, सबके साथ करना है। ये तुम्हें भी भेज रहे होंगे, उसको भी भेज रहे होंगे, उसको भी भेज रहे होंगे। मतलब आई फील दिस, you cannot change people's psychology, you cannot change their mindset, because this is the kind of learning that they've had all their lives, और वो अपने horizon, they don't want to broaden their horizon। वो हमारा times have changed, इतनी सारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो गई हैं, people have started to embrace this idea of a new lifestyle, but कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी वही चीज सोचनी, क्योंकि उनकी पेट्रियार्कियल सोच है कि नहीं, लड़की तो घर में बैठे खाना बनाए, बाहर कोई भी काम करने वाली लड़की गलत है। लाइक इवन इफ आई एम अ मॉडल, मैं कहीं भी सेट पे जाती हूँ ना, या मैं कहीं भी जाती हूँ, लोगों को लगता है ओ शी इज अ मॉडल, मतलब कुछ गलत कर रही होगी। आई कैन सी इट इन देयर आईज, आई कैन सी इट इन द वे दे टॉक टू मी। तो
आई फील अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना एट दिस बिगिनिंग स्टेज, तो वो उन मॉडल्स के बारे में सोचो हु हैव 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स, वो भी बेचारी ये रोज फेस कर रही होंगी कि दे गो ऑन सेट और हर बंदा उनको गलत इंटेंशन से देखता है, विच इज सो रॉन्ग। यस। कैसा लगा बात करके? लवली, अमेजिंग। निकला अंदर से? हाँ, बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ इंटरव्यू में शेयर करी विच आई हैव नेवर शेयर्ड बिफोर। You've taken out the undiscovered facts from inside me. वही मेरा काम है। You did a lovely, you've done a phenomenal job. नहीं, वो क्योंकि बिकॉज तुम भी एंकर हो ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ठीक किया ना मैंने? ठीक किया, आई एम टेलिंग यू, you've done a phenomenal job. तो ठीक है, मतलब कि मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू पक्का है बॉम्बे में, पक्का, जब तुम शिफ्ट करोगी, है ना? डन। उसके फिर यहाँ से आगे की कहानी कि एलपीयू के बाद क्या हुआ जिंदगी में। एब्सोल्युटली। है ना? वैसे कहाँ घूमना पसंद है? कुछ है ऐसे कि यहाँ तो जाने ही जाना है मुझे? पेरिस, स्विट्जरलैंड। अच्छा, ये तो है। और इंडिया में? गोवा? गोवा हुआ, आई हैव बीन टू गोवा 4-5 टाइम्स नाउ, आई एम बोर्ड ऑफ गोवा। गोवा हो गई, हो लिया, बॉम्बे हो लिया, बीचेस से बोर हो गई हूँ अब। और पहाड़ों से भी? पहाड़ों से रह नहीं सकती वहां पर, लाइक आई कैन नॉट स्टे ऑन हिल्स, बट या घूमने के लिए अच्छा, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ तो बंदा यही कहता है हिल स्टेशन चले चलो, जाओ। वहीं चलो। और खाने में क्या पसंद है? खाने में राजमा चावल। वो तो हर पंजाबी को। उसके अलावा मतलब कि ये तो हमारे घर में ना वो है कि स्टेपल डाइट है, ये तो खाना ही खाना है। इसके अलावा बताओ। इसके अलावा आई रियली लाइक पिज्जाज एंड पास्ताज, बट आई एम अवॉइडिंग देम राइट नाउ बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय फिजिक। तो या पिज्जाज एंड पास्ताज बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ बोलने में ही पसंद है, खाने नहीं है? हाँ, खाने नहीं है, बस खाने नहीं है। और चीनी? चीनी नहीं। Like there was a time I had a sweet tooth. Like मुझे every day I have to have brownies and something sweet. Like brownies तो खानी, you get me a cake, I'll devour the entire cake. पर अब ये कि नहीं, अब समझ आ गया ना कि sugar is not at all good for your health. Aging, the major cause. Yes. It contributes to your aging. तो इसलिए चीनी अब बिल्कुल भी नहीं पसंद है। कोई भी मीठा होता है मैं अवॉइड करती हूँ। एंड इवन इन टी, घर पे जब चाय भी बननी तो आई टेल माई मदर, मम्मा को पता है ऑलरेडी, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, शी ऐड जैगरी, गुड़ डाल देंगी बट वो नहीं करेंगी, चीनी नहीं डालेंगी। लेकिन अवॉइड ही कर दो, छोड़ ही दो, अवॉइड ही करना, राइट। और क्या रह गया अभी? कुछ रहा कुछ कि ये तो करना ही करना है अभी, मतलब कि लास्ट में, मतलब कि एक चीज ये तो जिंदगी में अचीव करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए? I lost my father. My father died of kidney failure. तो एक चीज है कि I want to make a hospital in his name. तो वो चीज है कि मुझे अपने डैड के लिए एक हॉस्पिटल बनाना है, बिकॉज हम अपने डैड को ना, हमने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। कौन नहीं चाहेगा कि उसका घर, मतलब उसकी फैमिली मेंबर ट्रीट हो जाए और ठीक हो जाए। तो अपने फादर के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, हर दरवाजा खटखटाया, बट ही स्टिल कुडंट सर्वाइव। एंड बाद में हमें पता लगा कि ही ऑलरेडी हैड कैंसर, पर कोई डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाया, बिकॉज व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ डिजीज यू कैन नॉट, दैट पर्सन कैन नॉट अंडरगो एनी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन। तो ही ऑलरेडी हैड कैंसर और उनका किडनी का ऑपरेशन हुआ, सो दैट ऑपरेशन वाजंट सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज फ्लेयर अप कर गई, बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गई, बहुत ज्यादा। तो बाद में व्हेन वी सॉ द रिपोर्ट्स और बाद में हमें पता लगा, तो हमें यही पता लगा कि ऑलरेडी हैड कैंसर। ऐसी कैंसर स्टेज पर तो तुम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बहुत बुरा लगता है कि वी टुक हिम टू दिल्ली, गॉड मेड श्योर दैट ही गेट्स ट्रीटेड अंडर द एक्सपर्टीज ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, और उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। एंड प्लस किडनी का कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, हार्ट ट्रीटमेंट ले लो, किडनी का ट्रीटमेंट हो जाए, it's very expensive. Yes. All the surgeries are very expensive. Every sort of treatment is very expensive. So I want to open a kidney hospital in his name, जहाँ पर treatment economical prices पे हो, ताकि कोई बंदा ना, because usually I see people, उनके पास पैसे नहीं होते हैं ट्रीटमेंट करवाने के, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे economical lowest prices पे ट्रीटमेंट हो, and I get the best doctors there, ताकि the way I have lost my father ना, कोई और अपने फादर को ना खोए। So yeah, that's how it is. क्या नाम है पापा का? Mr. Upinder Singh. I'm a Sardarni. My real name is Gurpreet Kaur, by the way, but Sneha Singh is my social media name. नहीं, ठीक है, वो जो नाम हमारा कैरेक्टर वाला होता है वो शायद हमारी रियल नेम से भी ज्यादा होता है, राइट, है ना? तो बस तो ये चीज उपिंदर सिंह, उपिंदर UPI। तो ये जो तुम्हारा सपना है जल्दी पूरा हो, थैंक यू। है ना? और एक चीज और बस, आई वांट टू हैव, क्योंकि आजकल इज्जत उसकी है जिसके पास पैसा है, सो आई वांट टू हैव सो मच मनी, आई वांट टू
earn so much money and that too through a good way, एक honest तरीके से इतना ज़्यादा पैसा कमाना चाहती हूँ कि all the sufferings that my mother's gone through, all the sufferings that I have gone through, because मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा contribute किया मेरा childhood अच्छा बनाने में, but there are so many things that have affected my psychology ever since childhood. तो वो सारी चीज़ें जो मैंने फेस करी, मेरे मदर ने फेस करी हैं, मेरी सिस्टर ने फेस करी हैं, आई वांट टू हैव सो मच मनी कि उन जिन लोगों ने हमें सताया है ना कि मेरे पास इतने पैसे हों कि कल को मैं उन्हें दिखा पाऊँ कि नाउ आई हैव मनी, अब आप हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते. सही बात है. लेकिन एक चीज़ बताऊँ, वो चीज़ ना कभी मत करना, मतलब कि वो जो दिखाने वाले हैं तब तक, जब तक तुम उस लेवल पे पहुंचोगे ना तो छोड़ोगी या छोड़ यार, क्या ही छोड़ भाई, उन लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता है. राइट. है ना, तो मैटर ही नहीं करता है. तुम सिर्फ अपने बारे में, शाहरुख खान की एक बड़ी अच्छी बात बोलता है, वो कह रहा तुम ना सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचो, दूसरे के बारे में सोचो ही मत. शाहरुख खान सर, लाइक मैं उनकी रील्स देखती हूँ, मैं उन्हें बहुत एविडली फॉलो करती हूँ. वो कोई गलत बात कहते नहीं, क्योंकि दैट पर्सन बिल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम स्क्रैच. उस बंदे ने भी ऐसा टाइम देखा है व्हेन ही डिड नॉट हैव अ हाउस, वो बंदा स्टेशन पर सोता रहा. तो मैंने उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा है, मैं काफ़ी रिलेट करती हूँ उनकी स्टोरी से. पर मैं बस ये चाहती हूँ कि आज की डेट में ऐसे होता है कि सिर्फ अमीरों को इंसाफ मिल रहा है. You have money, you have connections, you're powerful, you're influential, the justice is in your hands. Yes. I don't wish bad for anyone, but I want to have so much money कि कल को ऐसा ना होए कि आज हमें लोग बोलते हैं ना कि justice denied because we don't have that power. But मैं इतनी power अपने पास रखना चाहती हूँ कि कल को मेरी mother को या हमें ये ना सुनना पड़े that justice denied because you don't have enough power or you don't have enough influence. That's it. और ना एक बड़ी अच्छी बात है शाहरुख खान की, वो कहता है कि फर्स्ट बी अ रिच देन बी अ फिलोसफर. राइट. है ना, मतलब कि कह रहा पहले पैसे कमाओ बढ़िया, कह रहा उसके बाद दुनिया तुम्हारी मतलब कि अपने आप फैन बन जाएगी. बिकॉज फिर हर कोई मतलब कि जो कह रहा बिना पैसे के जो ज्ञान मत बांटो किसी को, कह रहा पैसा आए तो ज्ञान बांटो, बिकॉज पैसा सबसे जरूरी चीज़ है. और कोविड ने ये सबसे ज़्यादा साबित कर दिया कि जिसके पास पैसा था वो सर्वाइव कर गया है, जिसके पास नहीं था उसकी बहुत बुरी हालत हुई है. और वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, ये हमें मैनेजमेंट में सिखाया गया था, और मुझे पता है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. आज मैं कहीं चले जाऊं, इफ आई एम नॉट वेयरिंग गुड क्लोथ्स, इफ आई हैव नॉट वोन अ डायमंड रिंग, मैंने गुची का बैग नहीं उठाया, लोग कहेंगे पता नहीं कौन सी स्ट्रगलर सी मॉडल उठकर आ गई है. पर अगर मैंने महंगे से महंगा आउटफिट पहना होगा, ओरिजिनल गुची का बैग उठाया होगा, सब मैम स्पॉट दादा आएंगे, मेरे को पानी देंगे, मेरे आगे पीछे सब घूमेंगे. महंगी गाड़ी से उतरूंगी. पंकज त्रिपाठी ने एक बार बोला, कह रहा मेरे को गाड़ियों का शौक नहीं है, कहता मेरे पास छोटी गाड़ी थी, तो कह रहा जब मैंने जाना ना उस छोटी गाड़ी में तो लोगों ने ना मेरे को अजीब उससे देखना, तो कह रहा सिर्फ उनके चक्कर में मुझे बड़ी गाड़ी लेनी पड़ी. राइट. कि कैसे देख रहे हैं ये मुझे, तो ये लोगों का है, अगर लोगों का. हाँ, वो आपको जज इसी से करते हैं, तो फिर हमें फिर उतना लेवल बनाना ही पड़ता है, और वो जरूरी है आज की डेट में. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर, मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल चीजें, अगर कोई लोग बोले ना कि तुम लालची हो, तो ठीक है मैं लालची हूँ. लालची. यस. लाइक मुझे आजकल लोग तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर में बिल्स कैसे पे. वही तो यू पे वही है ना, यू पे माई बिल्स, यू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस. तो अब मैं बोलती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही. अगर मुझे लोग कहते हैं ना यार तुम तो बहुत लालची हो, इतना तो मार्केट का प्राइस ही नहीं है शूट का, तुम इतने पैसे ले रही हो, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि यार देन यू टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस, क्योंकि मेरी जर्नी तो मुझे ही पता है. सही बात है कि मेरे खर्चे मेरे को पता है ना कि क्या है, मेरी जिंदगी तुम्हें नहीं पता है क्या है. ये जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ 1% है. 1% है ना, तुम्हें नहीं पता कि 99% में क्या प्रॉब्लम है. यस. तो कैसा लगा? वंडरफुल. मजा आया? बहुत मजा आया. मेरे को भी बहुत मजा आया. और ये जो तुम्हारा हॉस्पिटल वाला है ना, ये जल्दी पूरा हो. थैंक यू. नहीं, बहुत बढ़िया. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.